तो इस पर सबसे पहले बड़ी अपडेट ये है कि इसकी पूरे मामले की जांच अब तेज हो चुकी है। गुरुग्राम में जांच के लिए पुलिस पहुंची है, यानी जहां जहां निशानदेही है आफताब की, वहां पर पुलिस इस वक्त पहुंच रही है। और अब ये बड़ी अपडेट है इससे जुड़ी हुई, गुरुग्राम में जांच के लिए पुलिस की एक टीम पहुंची है। तो श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी अपडेट है। गुरुग्राम पहुंची है जांच के लिए पुलिस, यानी उस हर जगह पर पुलिस की टीम पहुंचेगी जिसका खुलासा पूछताछ में आफताब ने किया है। फिर चाहे महाराष्ट्र के कुछ इलाके हो या फिर तमाम दूसरे राज्य। दिल्ली में लगातार सर्च ऑपरेशन कर चुकी है पुलिस। महरौली के जंगलों में आफताब को ले जाकर उसने सर्च ऑपरेशन किया। और अब आपको बता दें कि गुरुग्राम में एक जांच टीम पहुंची है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आफताब ने जो कुछ भी बताया उसी के बिना पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, गुरुग्राम पहुंची है पुलिस की टीम। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। महरौली के जंगलों में 3 दिन लगातार सर्च ऑपरेशन चला पुलिस के जरिए और वहां से कोई ऐसा सुराग नहीं मिला, क्योंकि आफताब ने पूछताछ में ये बताया कि उसने कैसे श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को महरौली के भी जंगलों में फेंका। रात में 2 बजे वो जाता था और 19 से 20 दिन में उसने तमाम बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगा दिया। अब उससे पूछताछ में जो खुलासा हुआ, उसने ये भी बताया कि वो महाराष्ट्र में यानी मुंबई का, क्योंकि वो रहने वाला है तो वहाँ वो गया था। अब पूरी संभावना है कि क्या उसने दूसरे राज्यों में भी श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को डंप किया है या फिर वो अभी भी पुलिस की जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल ये एक्सक्लूसिव जानकारी, ये बड़ी खबर है। गुरुग्राम पहुंची है एक पुलिस की टीम। अब यहां से क्या पुलिस के हाथ कोई सुराग लगता है, ऐसा सुराग जिसे डायरेक्ट सबूत कहा जाए, जिसे पुलिस कोर्ट में पेश कर सके, जिससे पुलिस का जो अपना पक्ष है वो बहुत मजबूत हो सके। और एक और बड़ी खबर है इससे जुड़ी, दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आफताब ज्यादातर अपने फोन पर चैटिंग करता रहता था और श्रद्धा के पूछने पर कि वो किससे चैट कर रहा है, इस सवाल पर वो गोलमोल जवाब देता था। इसी कारण दोनों के बीच झगड़े भी होते थे। हत्या को अंजाम देने से पहले आफताब श्रद्धा को लेकर हिमाचल और उत्तराखंड गया था ताकि दोनों के बीच जो छोटे छोटे झगड़े हैं और उन वजह से जो दूरी बनी है वो दूर हो सके। तो ये बात तो खुद आफताब ने कबूली है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा आफताब के साथ दिल्ली शिफ्ट होना चाहती थी, लेकिन आफताब दिल्ली शिफ्ट होने के खिलाफ था। मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नीरज गौड़ हैं और ईशा कोटक मुंबई से है। नीरज, गुरुग्राम पहुंची है एक टीम, क्या अपडेट है इसे लेकर? देखिए पीयूष, क्योंकि दिल्ली पुलिस की एक टीम जो है गुरुग्राम में इसकी जो लिंक है वहां पर पहुंची है। बताया जा रहा है कि वहां पर इसने काम किया था, इसका वहां पर ऑफिस था, तो वहां पर पुलिस पहुंची है और वहां उस ऑफिस से जो भी इसके जानकार हैं उनसे जानकारी जुटा रहे हैं कि आखिरकार इसने हत्या से पहले और हत्या के बाद में क्या किसी को कुछ बताया था, कोई ऐसी जानकारी थी जो वहां से मिल सकती है। तो तमाम ऐसे सबूत हैं जिसको लेकर के पुलिस वहां पर पहुंची हुई है। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं, मैं इस वक्त जो है महरौली के उसी जंगल में मौजूद हूं जहां पर दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो इस पूरे जंगल को छान रही है। तमाम जगहों पर चप्पे चप्पे पर यहां पर जो कि पुलिस की टीम पहुंची है। और इसी के साथ ये पूरा जो जंगल वही जंगल है जहां पर आरोपी आफताब ने ये दावा किया है कि उसने जो कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके जब टुकड़े किए गए थे तो उसको इसी जंगल में जाकर के फेंक दिया था। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि उसने जो कि शरीर का एक पार्ट है अंगूठा, वो उसने किसी और लोकेशन पर फेंका है। तो उसको लेकर के तमाम जो दिल्ली पुलिस की टीम है उन्होंने इस पूरे जंगल को डिवाइड कर दिया है अलग अलग टीमों में। और फिर उसके बाद में हर उस इलाके को जाकर के बारीकी से जांच कर रही है। और टीम जो है वो अंदर की तरफ है, क्योंकि अंदर जो है नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इस वजह से हम लोग बाहर हैं। और अंदर टीम पहुंची हुई है, पूरे जंगल को बारीकी से देख रही है। और अगर किसी भी तरीके से कोई सस्पिशियस या कोई हड्डी जैसा कुछ मिल रहा है शरीर के अंग से संबंधित, तो पुलिस उसको कलेक्ट करने की भी कोशिश करेगी। तो अभी फिलहाल पूरे जंगल को देखा जा रहा है, बारीकी से उसकी जांच की जा रही है इस जंगल की, क्योंकि पुलिस के पास में अभी तक ये जानकारी मिली है कि 12 से 13 जो कि हड्डियां मिली हैं वो हड्डियां आखिरकार किसकी है,
क्या यहाँ जो जानवर हैं उनकी हड्डियाँ हैं या फिर वो श्रद्धा की हैं। तो अभी फिलहाल उसकी जांच होना बाकी है और पुलिस ने श्रद्धा के जो परिवार के लोग हैं उनका डीएनए सैंपल के लिए उनका ले लिया है। उसके बाद में अब जो है उसका मैच किया जाएगा श्रद्धा से और उसके बाद में तमाम जो सबूत हैं उसमें आगे बढ़ेंगे और उसके बाद में ये सब चीज़ें जो है कोर्ट में रखी जाएगी। लेकिन अभी तक पुलिस के पास में अगर बात की जाए ठोस सबूतों की तो पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। लेकिन पुलिस के पास में है तो सिर्फ ये है कि आखिरकार जो आरोपी है आफ्ताब, उसका कबूलनामा उसने जिस तरीके से पुलिस को बताया है कि उसने हत्या कर दी है, लेकिन पुलिस के पास में हत्या करने वाला कातिल है, लेकिन कोर्ट में दिखाने के लिए, कोर्ट में प्रूव करने के लिए कि यही वो हत्यारा है जिसने जो कि श्रद्धा है उसकी हत्या की है, उसके लिए पुलिस के पास में अभी ठोस सबूत की बात की जाए तो वो पुलिस के पास नहीं है। और इसी को लेकर पुलिस की जो टीम्स है उनका अलग अलग गठन कर दिया गया है, जैसा नीरज भी बता रहे हैं। और महरौली के जंगल में कई टीमें हैं जो इस वक्त जंगल के चप्पे चप्पे को छान रही हैं। आफ्ताब का पुलिस के सामने ये बड़ा खुलासा है कि वो नशा भी करता था, गांजा पीने का आदी था आफ्ताब। 18 मई को भी उसने गांजे के नशे में श्रद्धा की हत्या की थी, उसका गला दबाया था और श्रद्धा उसके इस नशे का विरोध करती थी, यानी उसे नशा करने से रोकती थी। तो ये एक और बड़ा खुलासा इस पूछताछ में हुआ है कि आफ्ताब गांजे का आदी था। 18 मई को भी उसने गांजे के नशे में वो धुत था और जिस वक्त श्रद्धा के साथ उनकी आर्ग्यूमेंट हुई उसने उसे मार दिया। येशा मुंबई से हमारे साथ जुटी हैं। येशा, अब किस तरह से और अपडेट वहां से आ रहा है, कैसे इस पूरे मामले की जांच को बढ़ाया जाएगा? क्योंकि जानकारी यह है कि दिल्ली पुलिस उन तमाम राज्यों में जाएगी जहां का जिक्र इसने पूछताछ में किया है, महाराष्ट्र को जोड़कर। जी पयोधी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो कहानी है महाराष्ट्र से शुरू हुई, यहाँ तक कि जो आफ्ताब है वो श्रद्धा को मर्डर करने के बाद कई बार मुंबई आया था, वसई आया था, तो ये देखा गया था। और उसके चलते अब हम जो है ये देख रहे हैं कि आखिरी बार जब उसका अरेस्ट हुआ आफ्ताब का, उसके पहले भी वो मुंबई आ चुका था। तो फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस से ये खबर सामने आ रही है कि जो महाराष्ट्र पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे वो लगातार दिल्ली पुलिस के संपर्क में है। उन्हें जो भी ज़रूरत पड़े, यानी कि कहीं फ़ोन की डिटेल्स की ज़रूरत पड़े, जहाँ श्रद्धा की फैमिली के स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़े, यहाँ तक कि आफ्ताब की फैमिली के बारे में भी जो है महाराष्ट्र पुलिस लगातार टैब रख रही है कि दोनों कहाँ हैं। क्योंकि फिलहाल ये देखा जा रहा है कि जैसे आपने कहा कि खुद जो है आफ्ताब ने ये कहा है कि उसने वो ड्रग्स का आदी था। हम देख रहे हैं कि ऐसे कई दोस्त हैं श्रद्धा के जो ये कह रहे हैं कि लगातार पार्टियां होती थी, पार्टी होने के बावजूद भी जो है हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच में झगड़ा होता था, यानी आफ्ताब और श्रद्धा के बीच में झगड़ा होता था। और आखिरी बार, यहाँ तक कि कुछ दोस्तों ने श्रद्धा की ये भी कहा कि आखिरी बार जो है श्रद्धा की ये बातचीत हुई थी उनसे कि श्रद्धा ब्रेकअप करना चाहती है आफ्ताब से। इसी के बाद जो है ये हो सकता है कि इसीलिए जो है आफ्ताब ने उसे मार दिया, क्योंकि जब वापस वो लोग हिमाचल गए थे, हिमाचल कसौल घूमे थे, तो तभी श्रद्धा ने अपना मन बना लिया था कि उसे आफ्ताब के साथ नहीं रहना, क्योंकि आफ्ताब उसे लगातार मारता था, पीटता था, यहाँ तक कि जो उसे टॉर्चर करता था। ये बात जो एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया था श्रद्धा के दोस्तों द्वारा कि सिगरेट की जो बज है उससे वो श्रद्धा को जला देता था, उसकी बैग है उस पर उसको जला देता था। तो इसी के चलते जो है लगातार झगड़े होते रहते थे, यहाँ तक कि सालों साल जो है आफ्ताब ने श्रद्धा को टॉर्चर किया था, इसलिए श्रद्धा उसे दूर जाना चाहती थी। श्रद्धा का जो नेचर था उसके, यानी कि श्रद्धा एक बहुत ही बोल्ड और एक लड़की थी जो सेल्फ डिफेंस जानती थी, उसके बावजूद आफ्ताब ने उसे मार दिया। तो ये एक जो है प्रश्न श्रद्धा के दोस्तों से काफ़ी बार होता है। अब ये भी सामने आ रहा है कि श्रद्धा के जो दोस्त हैं जिन्होंने इस बारे में बातचीत की थी, क्योंकि आखिरी बार श्रद्धा की मौत के बाद उन्होंने आफ्ताब को भी मैसेज किया था ये जानने के लिए कि श्रद्धा कहाँ है, क्या श्रद्धा सेफ है, क्योंकि श्रद्धा ने जो आखिरी बार मैसेज किया था उसमें उसने ये कहा था कि आई हैव अ न्यूज़। जिसके बाद जब उसके दोस्तों ने कोशिश की ये जानने की कि श्रद्धा को क्या बताना था उनके दोस्तों से, तो उसके बाद श्रद्धा के कभी कोई मैसेज ही नहीं आया। इसलिए उन्होंने आफ्ताब को भी ये मैसेज किया था कि श्रद्धा कहाँ है, लेकिन आफ्ताब ने कभी उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो अब जो है ये बात भी सामने आ रही है कि श्रद्धा के जो दोस्त है जिन्हें आखिरी बार मैसेज आया था, जिन्होंने आफ्ताब से बात करने की कोशिश की थी, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जब श्रद्धा मर गई उसके बाद आफ्ताब ने इंस्टाग्राम DM करके इन दोस्तों से बातचीत की थी। तो इन सब की जो है अभी जांच की जाएगी। इसी के चलते जो महाराष्ट्र की पुलिस है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उनसे ये पूछा जाएगा कि उन्हें क्या सबूत मिले हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उन्हीं की मदद से जो है आफ्ताब से सच उगलवाया गया था। क्योंकि आफ्ताब नवंबर तक ये कह रहा था कि श्रद्धा कहीं चली गई है, उसे पता नहीं है कि श्रद्धा कहाँ है।
तो उसी के चलते अब जो है ये दोस्त उनसे पूछताछ की जाएगी। यहाँ तक कि महाराष्ट्र पुलिस ने ठीक जो है, निशा, इन्वेस्टिगेशन किया मैं है आपसे और वो हैंड डिटेल ओवर लेती की गई है, रहूंगी। तो नीरज उनसे भी भी जो हमारे मदद साथ जुड़े हैं। चाहिए तो होती है। फिलहाल अपडेट ये है कि महरौली के जंगलों में अभी भी कई टीमें हैं पुलिस की जो जंगल के अलग अलग हिस्सों में हैं और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।